सबसे अच्छा अगर कोई वक्ता है, सबसे अच्छा यदि कोई वक्ता हुआ है, सबसे अच्छा अगर कोई कथाकार हुआ है, तो केवल एक हुए हैं, वो हैं भगवान शंकर, जो अपनी धर्म पत्नी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। कथा किसको सुना रहे हैं? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि नारद को कथा सुनाई, काकभुसुंडी जी और गरुण जी का संवाद हुआ। सारे संवाद हमारे सामने हैं। 88,000 ऋषियों का संवाद हमारे सामने है, सूत जी का संवाद हमारे सामने है। इतने सारे वक्ता तुमने देखे होंगे, इतने सारे कथाकार हमारे शास्त्रों को उठाकर देखिए। सूत जी महाराज का चरित्र आएगा, 88,000 ऋषियों का चरित्र आएगा, सुखदेव जी महाराज का चरित्र आएगा, राजा परीक्षित का चरित्र आएगा, काकभुसुंडी जी का चरित्र आएगा, गरुण जी का चरित्र आएगा। आप जितनों को उठाकर देखेंगे, सबको उठाकर देखिए, पर कोई कथाकार ऐसा मिल जाए जो अपनी धर्म पत्नी को अकेले में बैठकर कथा सुना रहा हो, ऐसा वक्ता दुनिया में नहीं मिल सकता। वो केवल एक देव अधिदेव महादेव है, वो केवल एक शिव हैं, भगवान शंकर। क्योंकि दुनिया के वक्ता दुनिया को सुधारने का काम करते हैं, और मेरा महादेव अपने आप को और अपने परिवार को सुधारने का काम करते हैं। मेरा महादेव, मेरे शिव अपने आप को सुधारने का कार्य करते हैं कि मैं पार्वती को सुधार दूंगा, मैं पार्वती को ज्ञान दे दूंगा। पार्वती को अगर ज्ञान मिल गया, पार्वती अगर सुधर गई, तो इसके गर्भ से जो संतान होगी वो सुधरी हुई होगी। क्योंकि हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आज का इंसान दूसरे को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपने पड़ोसी को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपने माता पिता को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपनी पत्नी को बदलने में लगा हुआ है, पत्नी पति को बदलने में लगी है, भाई भाई को बदलने में लगा है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को बदलने में लगा है। पर ऐसा वक्ता दुनिया में नहीं हुआ जो सबसे पहले अपनी पत्नी को सुधार रहा है, अपनी धर्म पत्नी को ज्ञान दे रहा है, अपनी पत्नी को कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि पत्नी अगर कथा सुनेगी तो गर्भ में जो बच्चा होगा वो कथा को सुनेगा, तो वो ज्ञानी होगा, उसकी जो संतान होगी वो ज्ञानी होगी, उसकी जो संतान होगी वो ज्ञानी होगी। और तुम अंदाजा लगा कर देखिए, भगवान विष्णु के कितने बच्चे हुए, ब्रह्मा जी के कितने बच्चे हुए, इंद्र के कितने बच्चे हुए, जल देव के कितने बच्चे हुए, वरुण देव के कितने बच्चे हुए, गरुण देव के कितने बच्चे हुए, उसका अंदाजा नहीं होगा। पर आज भी अगर किसी के बच्चों को याद किया जाता है तो वो देव अधिदेव महादेव के बच्चों को याद किया जाता है। इनके पुत्र हैं सदानंद कार्तिकेय, इनके पुत्र हैं श्री गणेश जी महाराज। और केवल गणेश जी को याद नहीं करते, गणेश जी के भी पुत्रों को याद किया जाता है, लाभ और क्षेम को, शुभ और लाभ को। क्योंकि जो ज्ञान दिया है गर्भ का, जो पार्वती जी को ज्ञान दिया गया, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। उसका कोई बात नहीं। सारी दुनिया की जो बेकार चीजें हैं, जो किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं, वो मेरे महादेव के पास में है। धतूरा कांटे वाला, तुम लोगों में से कितने हैं जिनके काम का है? किसी के काम का नहीं, वो शंकर जी को चढ़ता है। बेलपत्र जो किसी के काम की चीज नहीं, वो शिव जी को चढ़ती है। जो किसी काम का नहीं है वो शंकर जी ने अपना बनाया। आप में से कितने लोग हैं जिनके काम सांप आता हो? किसी के काम आता है? नहीं, वो शिव जी के पास। त्रिशूल, डमरू, भस्म, लोग भस्म से बर्तन मांज कर राख हो जाए, राखोड़ी हो जाए, तो उस राखोड़ी से बर्तन मांजकर, भस्म से बर्तन मांजकर राख को फेंक देते हैं, राखोड़ी को फेंक देते हैं। शिव अपने तन पर लगाकर रखते हैं। जो किसी काम की चीज नहीं है, वो मेरे देव अधिदेव महादेव ने उसको अपने पास रखकर कीमती बनाया।
मेरे भगवान भोलेनाथ ने जो किसी काम की चीज नहीं होती उसको कीमत वाला मेरे महादेव ने बनाया। धतूरे को कीमत वाला बना दिया, बेलपत्र को कीमत वाला बना दिया, गले में पटक कर सांप को कीमत वाला बना दिया, तन पर लगाकर भस्म को कीमत वाला बना दिया, त्रिशूल को हाथ में रखकर कीमत वाला बना दिया, डमरू को हाथ में रखकर कीमत वाला बना दिया, गंगा को मस्तिष्क पे रखकर कीमत वाला बना दिया। ये मेरे महादेव मृगछाला को पहनकर उसको कीमत वाला बना देते हैं। मेरा शंभू एक हल्की से हल्की चीज को भी किस्मत वाला बना देता है, कीमत वाला बना देता है। हमारे पूरे शरीर पर, पूरे शरीर में, सारी इंद्रियों में सबसे बेकार इंद्री जो किसी काम की नहीं, जो चली भी जाए तो उसकी जगह दूसरी इंद्री काम कर सकती है, वो एक ही इंद्री है जो किसी काम की नहीं है, हमारी नासिका। इतनी गंदी है ये नासिका, इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, फिर भी लोग बात बात में जब बात निकलती है तो किसी इंद्री को लोग याद नहीं करते, किसी इंद्री को याद नहीं करते, एक ही इंद्री को याद करते हैं, मेरी नाक रख लेना। क्या बोलते हैं? जम के बोलो जरा, मेरी नाक रख लेना। जो इंद्री किसी काम की नहीं है, जो गंदी पड़ी है, बेकार है, और लोग बात बात में कह देते हैं मेरी नाक रख लेना, फिर कहते हैं मेरी नाक मत काट देना साहब। अब मतलब ये इस नाक को, इस नाक ने भी परमात्मा के पास जाकर विनय जब करी, सारी इंद्रियों ने निवेदन करा कि हाथ में ये देवता बैठेंगे, जंघा पर ये देवता बैठेंगे, नाभि पर ये देवता बैठेंगे, वक्षस्थल पर ये देवता बैठेंगे। आप अगर शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कौन कौन से अंग में कौन कौन से देवता बैठे हुए हैं। इन अंग में ये देवता बैठेंगे, केवल नासिका अकेली रह गई, इस पे कोई देवता बैठने को तैयार नहीं था। इस नासिका पर कोई देवता बैठने को तैयार नहीं है। तब भोलेनाथ जी ने कहा तू चिंता मत कर, मैं दुनिया में तेरे को इतना कीमत वाला बना दूंगा कि बात बात में किसी अंग को लोग याद नहीं रखेंगे, पर तुझे याद रखेंगे। बस मेरा महादेव, मेरा भोलेनाथ है ही ऐसा, मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा भूतेश्वर, मेरा गोपेश्वर, मेरा चकलेश्वर है ही ऐसा। वो यही विचार करता है जो किसी काम का नहीं। हम आपसे भी कहेंगे, लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, 300 एकड़ में पार्किंग बनाई गई। कितनी एकड़ में? 300 एकड़ में पार्किंग बनाई गई है, पर वो 300 एकड़ की पार्किंग भी आज भरा गई और रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जरा विचार करिएगा, इतनी संख्या में आप लोग हैं। पंडाल में तो जगह नहीं है, बाहर भी लोग धूप में, कड़कड़ाती हुई इस धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं, और उसके भी बाहर जो रोड गई है उस रोड पर लोग बाग बीच में बैठकर कथा सुन रहे हैं। जरा विचार करना कि यहां से जो सीधी रोड गई उस पूरी रोड पे पब्लिक बैठी हुई है कथा सुनने के। विचार करिए जरा, ये भक्ति है आपकी। सियोर वाले महाराज ने आपको कुछ नहीं दिया, पर ये भक्ति, विश्वास, दृढ़ता जो आप रखकर आए हो, 3 घंटा बैठकर जो कथा सुन रहे हो कड़कती हुई धूप में, जगह मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, ऐसी कड़क धूप में भी बैठकर, रोड पर बैठकर, होटलों पर बैठकर, जहां जगह मिल रही है गाड़ियों पर बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारी ये भक्ति खाली नहीं जाएगी। मेरे बाबा के दरबार से जाओगे तो झोली भरी लेकर जाओगे, ये निश्चित है। पूछते हैं लोग, ऐसा क्या है शिव पुराण में? अभी मालेगांव में हो गई, परली बैजनाथ में हो गई, परभणी में हो गई,
सोच रहे थे कि थोड़े मालेगांव में हुई है तो थोड़ी यहां पर लोग अब भी हुई है तो कम पहुंचेंगे।